यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां हरे भरे बगीचों और शांत वातावरण के बीच लोग सुख चैन की जिंदगी जीते थे। लेकिन उस गांव का एक पुराना बगीचा, जिसे लोग भूल भुलैया बाग कहते थे, हमेशा भय और रहस्य का कारण बना रहा। गांव के लोग कहते थे कि वहां एक चुड़ैल का वास है। ये बगीचा बेहद सुंदर था, लेकिन उसमें जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव में कहा जाता था कि रात के समय वहां से किसी औरत की कराहने और रोने की आवाजें आती थीं। कई लोग दावा करते थे कि उन्होंने सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत को लंबे बालों के साथ पेड़ों के बीच चलते देखा है। वह चुड़ैल दिखने में भयानक थी। लंबे नाखून, उलटे पैर और लाल लाल जलती आंखें। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि बहुत साल पहले यह बगीचा एक अमीर जमींदार का था। उनकी बेटी लक्ष्मी बेहद सुंदर और हंसमुख थी। लक्ष्मी की शादी तय हो गई थी, लेकिन उसे किसी और से प्रेम था। उसकी इच्छा के विरुद्ध उसकी शादी कर दी गई। लेकिन शादी के बाद उसके पति और ससुराल वालों ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। एक दिन उसने अपने पति की बेवफाई और क्रूरता से तंग आकर बगीचे के एक पुराने कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। कहा जाता है कि लक्ष्मी की आत्मा को शांति नहीं मिली और वह चुड़ैल बन गई। वह हर रात उसी बगीचे में भटकती और उन लोगों से बदला लेती जो स्त्रियों पर अत्याचार करते थे। गांव वालों के बीच बगीचे का नाम सुनते ही डर फैल जाता था। बच्चों को सख्त हिदायत दी जाती थी कि वे शाम के बाद उस ओर न जाएं। लेकिन एक बार कुछ किशोरों ने जिज्ञासावश वहां जाने का साहस किया। उनमें से एक ने चुड़ैल को देखा और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे गांव वापस लाया गया तो उसने बताया, सफेद साड़ी पहने एक औरत ने उसे घूरा और उसकी आवाज उसके कानों में गूंजती रही। वह इतनी डरावनी थी कि उसका चेहरा याद करके भी उसकी सांसें रुकने लगती थीं। गांव में एक वृद्ध पुजारी रहते थे, जिन्हें तंत्र मंत्र और आत्माओं की विद्या का ज्ञान था। उन्होंने चुड़ैल को शांत करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने गांव वालों से कहा कि लक्ष्मी की आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसे न्याय चाहिए। पुजारी ने लक्ष्मी की कहानी सुनने के बाद तय किया कि उसकी आत्मा को मुक्त करने के लिए उस कुएं के पास यज्ञ करना होगा। पुजारी और गांव के कुछ साहसी लोग रात के समय बगीचे में गए। चुड़ैल ने वहां आकर उन्हें डराने की कोशिश की। उसकी चीखें भयानक थीं और पूरा वातावरण भय से भर गया। लेकिन पुजारी ने साहस नहीं खोया। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए लक्ष्मी से कहा, तुम्हारा दुख और तुम्हारी पीड़ा समझते हैं, लेकिन इस बुराई से तुम्हें खुद को मुक्त करना होगा। कुछ समय बाद लक्ष्मी की आत्मा ने अपना क्रोध और दुख त्याग दिया। उसने एक पल के लिए अपना असली स्वरूप दिखाया, एक सुंदर और शांत स्त्री जो अब अपने दर्द से मुक्त हो चुकी थी। धीरे धीरे उसकी आत्मा उस बगीचे से गायब हो गई और वह स्थान शांत हो गया। उसके बाद से गांव वालों ने उस बगीचे को यादगार के तौर पर रखा और उसका नाम लक्ष्मी उद्यान रखा। वे वहां हर साल एक पूजा करते, ताकि ऐसी कोई और आत्मा दुखी न हो। यह कहानी केवल डर की नहीं है, बल्कि एक सामाजिक संदेश भी देती है। यह स्त्रियों पर हुए अत्याचारों और उनके न्याय की आवश्यकता को उजागर करती है। चुड़ैल की कथाएं अक्सर समाज के उन काले पहलुओं को दिखाती हैं, जिन्हें लोग अनदेखा करते हैं। इस कहानी में लक्ष्मी का चरित्र एक प्रतीक है, दुख, बदला और अंततः मुक्ति का। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।